हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन जब हमने तैयारी की थी और तैयारी के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, एग्ज़ामिनेशन से पहले हमने क्या ऐसा किया और एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमने क्या किया ताकि हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो, तो उन सभी बातों को मैं आपसे बताऊंगा, क्योंकि सीजल 2023 बहुत नज़दीक आ चुका है और बच्चे आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो सीजल 2023 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप सभी लोगों को एक छोटा सा टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन जो भी हम देते हैं उसमें हमारा टारगेट रहता है कि सफलता मिले। ठीक है, सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहता है और हम एग्ज़ाम इसलिए देते हैं ताकि नौकरी मिल जाए हमें केवल। ठीक है, और पढ़ते भी हम उसी लिए हैं। ठीक है, लेकिन इस तैयारी के दौरान जो भी हमारी सीजल की तैयारी होती है 6 महीने की, साल भर की, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 साल 3 साल भी हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो तैयारी का फेज़ होता है बच्चे, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमने फेस की, वो हमने फेस की बच्चे सोशल। तो अगर हमें हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों को पता है कि हम सीजीएल की तैयारी करने गए हैं, एसएससी की तैयारी करने गए हैं, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर बन जाता है। ठीक है, और लोग जो है अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अरे होगा नहीं होगा, है ना। तो और हमारे ऊपर भी दबाव रहता है, यार इतनी चीज़ें हम करके आए हैं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो बचे हुए दिन है उसमें क्या करना है। जब एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आता है बच्चे, तो हम जो है जितनी चीज़ें पढ़े रहते हैं उसके अलावा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही रहती है कि जो हमने पढ़ा था उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली गलती आप ये मत करना। अभी आपके पास समय है प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपके पास जैसे 14 तारीख को एग्ज़ामिनेशन है, अभी मान लीजिए जून में भी 2 4 दिन 5 दिन बचे हुए हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करिएगा कि नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। आप हमेशा अपने इस आर को याद रखिए। आर का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपने इस समय पढ़ाई के हिस्से दे रहे हैं, 100% आप दे रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो 100% का जो 60% हिस्सा है वो आपको रिवीजन पे देना है। जो 40% हिस्सा है वो आपको मॉक टेस्ट में देना है। यही आपके लिए इस समय सबसे मूल मंत्र है। स्पेशल अनाउंसमेंट मैंने इसलिए लिखा था बच्चे कि मुझे याद है जब तैयारी हम लोग करते हैं और एग्ज़ामिनेशन में बैठने वाले होते हैं, तो उससे पहले जो हमारा 10 से 15 दिन का पहले का समय होता है, उस समय समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। चूँकि मॉक देते हैं, मॉक में अच्छा नंबर नहीं आता है और जो रिवीजन किया है वो भूल गया है, मतलब जो हमने पढ़ा है वो भूल गए हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उसका प्रेशर होता है। तो आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए और दूसरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाइए कि अगर नहीं भी निकलेगा तो हमारे पास ऑप्शन है। नहीं निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो जाएगा। आप इस प्रेशर में जी रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और उधर उस प्रेशर की वजह से आपकी 70% जो मेमोरी है, जो आपने पढ़ा था, वो ख़त्म हो गया। तो इस बार इस एग्ज़ामिनेशन से पहले आपको ऐसी कोई बात नहीं सोचनी है बच्चे कि आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। अरे यार, हम ये कह रहे हैं 7600 प्लस वैकेंसी है, इस 7600 में मुझे एक सीट चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा। मैं उस एक सीट के लिए वो हर काम करूँगा जो ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको इस बार सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा और इस प्रेशर में न जिए कि आपको सिलेक्शन ना मिले। ठीक, पहली बात रिवीजन होगा। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट बात पे कि इन बचे हुए दिनों में अब हमें करना क्या है। सबसे पहली बात जो बच्चे, मैंने आपको रिवीजन तो बता ही दिया, दूसरी बात आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। देखो, अगर सपोज दैट आपके अभी भी मॉक टेस्ट में 110 नंबर बन रहे हैं, 115 नंबर बन रहे हैं और इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि अगर 110 नंबर से बढ़ नहीं रहा है, 115 नंबर से नहीं बढ़ रहा है, तो आपको दूसरा कुछ नया पढ़ना है। नहीं, प्रीवियस ईयर ये ऐसा रामबाण है जो आपके एसएससी के एग्जामिनेशन का लगभग 50% हिस्सा ऑलरेडी ये कवर कर देता है। तो अगर आपके मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा था उसको वापस से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जैसे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, दिन के सबसे पहला जो घंटा होगा आपका, ठीक है, सबसे पहला घंटा जो आपका दिन का होगा,
वो आपका जाएगा किसमें, फर्स्ट मॉक में। दूसरा घंटा उसको एनालिसिस करने में जाएगा, क्योंकि हम जब मॉक दे देते हैं और हमारा नंबर आ जाता है तो हम उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमें जब पता चलेगा कि हमारा जो वीक पीरियड है, सॉरी जो वीक पार्ट है, सॉरी वो कौन सा है बच्चे, सपोज दैट आपका वीक पार्ट जो है वो है अरिथमेटिक। क्या है, अरिथमेटिक। तो अगर अरिथमेटिक है तो जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने कॉपी में लिखा है, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन को क्या करूँगा, फिर से रिवीजन करूँगा। ऐसा नहीं है कि फिर से मैं उस चीज़ को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूँ किसी अन्य टीचर से, बिल्कुल नहीं। मैं उसको रिवीजन करूँगा। मेरे पास नोट तो है ही, मेरे पास नोट्स है, और जो अलग अलग तरीके की मेरी किताबें, जैसे प्रैक्टिस सेट मेरे पास है, मेरे पास PDF है, ठीक है। तो मैं वापस से उसको रिवाइज करूँगा। मान लो अर्थमेटिक में आपको जैसे प्रॉब्लम हो रही है रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक का पर्टिकुलर नोट से अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, जो आपने प्रैक्टिस की है वापस से करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करिए, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करिए आप प्रैक्टिस। डेफिनेटली होगा आपका सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात। अब आज बात आते हैं बच्चे, तो पहला और दूसरा घंटा आपको देना है आपके खुद के मॉक टेस्ट में, पहले मॉक टेस्ट में। फिर उसके बाद उठिए, उसके बाद अपना एक दिन का जितना भी टाइम आपका शेड्यूल है, जैसे मान लीजिए आपका अभी प्रेजेंट टाइम में 12 घंटे है, होता नहीं, मान लो 10 घंटे है, 10 घंटे अगर आप पढ़ाई का शेड्यूल आपने बनाया तो 2 घंटे आपने पहला मॉक दे दिया, फिर आपने 2 घंटा क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, फिर एक और मॉक दिया, मतलब सेकंड मॉक आपने फिर दे दिया दूसरे घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे रिवीजन के बाद, फिर उसको एक बार रिवाइज किया, तो 2 इधर हो गया, 2 4 हो गया, और ये 2 6 हो गया, 6 घंटे तो आपके ऐसे निकल गए, बचे 4 घंटे। उन 4 घंटों को क्या करो, फिर से एक बार अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, और सब्जेक्ट अपना बांट लो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। हाँ, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जीके में स्टैटिक का पार्ट जरूर पढ़ के जाना। जीके में क्या करना, स्टैटिक का पार्ट पढ़ के जाना, स्टैटिक जीके जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर का अगर मैं बात करूं बच्चे, सबसे बड़ा डाउट होता है कि करंट अफेयर सर डेली, तो आप लोगों को आदत बनानी चाहिए कि डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है ये, ठीक है। 6 महीने की करंट अफेयर आप पढ़ लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अगले जो बचे हुए दिन है बच्चे, आपको ये अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना है कि सुबह उठ के आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद रिवीजन करना है, रिवीजन देने के बाद फिर से बैठना है, तो एक बार और मॉक टेस्ट देना है। मिनिमम 2 मॉक आप देते रहिए, ताकि इससे आपको एक जो पैटर्न है ना उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल पाए, ठीक है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, एक राइट स्ट्रैटेजी में कर रहे होंगे। एक बात ध्यान देना कि सफलता जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक वो हर व्यक्ति बोलेगा जो आपसे बहुत ज़्यादा कम जानता है, जो अनपढ़ है वो भी आपके बारे में बोलेगा। आपने अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से की है, आपने अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से की है, आपने इंटर लेवल पे जो 12th लेवल पे है उसमें बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी आपको बोलेगा। इसलिए सफलता बहुत ज़रूरी है, और इस बात को अपने दिमाग में बैठा के इस बार आपको सफल होना है, ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इस बार सफलता आपको लेनी ही लेनी है, चाहे जो हो जाए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर MTS 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में 2023 में 24 में, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस के इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। 25 जून तक बच्चे ये ऑफ़र वैलिड है। तो 6 महीने का आपको इसमें एक्सटेंशन दिया जा रहा है केवल 9500 में। तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड बच्चे ये है, जिसमें SSC के अलावा UPSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नेट, IIT नीट सबके लिए वैलिड है। इस बार ये रिजल्ट में जिन बच्चों का नाम आया है, अगली बार मुझे मौका मिले कि आप लोगों का मैं यहाँ से नाम अनाउंस करूँ, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग लगे रहिए और तब तक हार मत मानिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। तो सीजीएल 2024 वाले अगर बच्चे टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी भी अभी से शुरू कर दीजिए। MTS का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, अपनी तैयारी आप करते रहिए। आपके मन में यही बात जो है वो बहुत बुरी हो जाती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, पढ़ाई आपकी हमेशा चलनी चाहिए, और इसी वजह से हम लोग जो ये है नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि ये जो नोट्स आपको मिलेगा ना बच्चे, ये आपका क्या होगा, PDF फॉर्म में भी होगा और बुक के फॉर्म में होगा। तो मतलब रिवीजन के लिए आपके पास हमेशा एक चीज़ रहेगी जिससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। और एक बार फिर से सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्यारे विद्यार्थियों अपनी तैयारी आप बिल्कुल भी रोकिएगा मत, बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है आपका है, और उस समय में आप समाज के उन लोगों से बहुत ऊपर हो जाएंगे जो लोग आपको आज बुरा भला कहते हैं। ठीक है, उनको एक अच्छा जवाब अगर आपको देना है तो इस बार सीजन में सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।